यदि लाइफ में आप कुछ परेशानियों से परेशान हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, पेट की समस्याएं और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो इसका जो मुख्य कारण है वो आपकी लाइफ स्टाइल में कुछ गलतियां हैं, कुछ बदलाव हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो जिनके कारण आपको प्रॉब्लम होती है। ये वीडियो आप देखिए, इसमें हम 15 टिप्स आपको देंगे, हेल्थ टिप, जिसके बदलाव से आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, आप बीमारियों से बच सकते हैं और यदि आप किसी बीमारी के साथ फाइट कर रहे हैं तो उसको ठीक करने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी और आपकी दवाइयाँ काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। लेकिन आवश्यक ये है कि ये जो टिप्स हैं आप इनको फॉलो करिए, समझिए, लिखिए और फॉलो करिए। बहुत सारे लोगों के लेवल पे देखा जाता है, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, बच्चे को हम ये बात बताते हैं तो हमारा बच्चा ये बात मान के राज़ी नहीं है। वो ये कहता है कहाँ ऐसा लिखा है, कहाँ है, दिखाइए, ऐसा कौन डॉक्टर कहता है। तो आप अपने बच्चों के साथ ये बैठ के वीडियो देखिए और फिर उनसे डिस्कस करिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और अपने बच्चे को समझाइए। क्योंकि देखो, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है तो फिर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप कितने ही आप इंटेलिजेंट हो, आप कितने ही मतलब टॉप परफॉर्मर हो, लेकिन यदि आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो वो आपकी सक्सेस बहुत लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहेगी। तो मैं आपको 15 टिप्स आज दूंगा, जिसमें से बहुत सिंपल टिप्स हैं। बेसिक बदलाव ही आपको करने हैं, बहुत बड़े बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली चीज़, आप यदि पानी पीते हैं, जब भी आप पानी पीते हैं तो आप पानी को सिप करके पीजिए। यानी पानी को पीते समय आप जैसे चाय कॉफ़ी पीते हैं हम, उस तरह से सिप करके पानी को पीजिए। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो आपके फूड पाइप के अंदर या पेट के ऊपर वाले हिस्से में जो आपका गैस जमा रहता है, जिससे कि आपको ब्लोटिंग होती है, जिससे आपको डकार आते हैं, कई बार उल्टी भी आ जाती है, तो इससे आपका एसिड रिफ्लेक्स और ब्लोटिंग दोनों काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और आपका जो इंडाइजेशन है उसको भी रेगुलेट करने में इस तरीके से यदि आप पानी पीते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप गिलास में पानी डाल के पिएं, सिप करके पानी पिएं। खाना खाते समय कभी भी पानी ना रखें या पानी ना पिएं और खाना खाते समय आप केवल खाने पे फोकस करें, खाने को मेडिटेट करें, खाने को अच्छे से धीरे धीरे चबा के खाएं और खाना जब आपके माउथ के अंदर मीठा लगने लगे, यानी लुगदी बन जाए, पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, तब उसको सटकें। मतलब खाने को इतना चबाइए कि खाना खुद से ही अंदर जाना स्टार्ट हो जाए, आपको उसे सटकना ना पड़े। खाने को सही अनुपात में लें। आपके खाने के अंदर 70 to 75% लिक्विड और सेमी लिक्विड होना चाहिए और 25% आपका सॉलिड और सेमी सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर लगभग 80% वाटर ही है। लगभग तो आप पानी के और दूसरे फूड का जो रेशियो है उसको ठीक करने की कोशिश करिए, तो इससे आपको गट संबंधित बहुत बड़े फायदे होंगे। दूध दही कभी भी एक साथ मत खाइए। मल्टीग्रेन आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा गर्म पानी आप पीते हैं तो आपका माउथ, ओरल कैविटी, इसमें कई बार छाले हो जाते हैं और बर्निंग सेंसेशन होती है। आप लाइट हॉट मतलब गुनगुना पानी आप पी सकते हैं, मतलब बहुत मिनिमम आप गुनगुना करें उसको। हद से ज़्यादा गर्म पानी पीना भी नुकसानदायक होता है। आप अपने खाने में गुड़, त्रिफला और इसबगोल शामिल करें। यदि आपको पेट की कोई समस्या रहती है तो पेट की समस्याओं में आप दवाई ना लें, आप त्रिफला खाएं, इसबगोल खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल खाएं, मतलब आप अपने फूड को ठीक करें। खाना खाने के बाद आप कभी भी बाथ ना लें, यानी आप नहाएं ना, इससे भी आपको नुकसान होता है। सोने से पहले यदि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती, तो आप हल्के गर्म पानी से नहा सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होता है। हफ्ते में 1 या 2 दिन ऑयल का मसाज करें और उसके बाद आप अच्छे से बात करें, तो ऑयल मसाज से भी आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। 30 मिनट आप लगभग कोशिश करें कि आप सन में रह पाएँ, सन बात करें, सनलाइट में रहें और 30 से 40 मिनट हफ्ते में 5 दिन पैदल चलें। डेली 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, तो इससे आपको बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। उसके बाद आता है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ फूड अवॉइड करें और कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन, यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन थेरेपी,
इलाज में भी आप अवॉइड करें और खाने में भी अवॉइड करें। जितना हो सिंगल फॉर्म में एक नेचर का खाना एक बार में खाएं। मल्टीपल मतलब चीज़ों को मिक्स करके खाने से आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होता है और एक कॉम्प्लेक्स वाली कंडीशंस आपके पेट में विकसित होती है, तो उससे आपको बचें। दिल दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए आपको 7 to 8 आवर्स नींद की आवश्यकता होती है। अपनी नींद के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें और ज़्यादा प्रोटीन रिच खाना लेने की कोशिश करें। लगभग 75 से 100 ग्राम यानी 75 to 100 ग्राम प्रोटीन एक दिन में रखें। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लें और लगभग 30 से 35 ग्राम्स पर डे आप फाइबर लें और लगभग 100 ग्राम्स आप प्रोटीन लें। तो ये आपके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको तुरंत ही बंद करना होगा। आप अल्कोहल, तम्बाकू चबाना, स्मोकिंग करना, पैक्ड फूड लेना, जंक फूड लेना, पैकेट बंद खाना, ये सब इमीडिएटली बंद कर दें। आप रेड मीट बिल्कुल बंद कर दें, आप मटन बिल्कुल बंद कर दें, अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दें और पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होके आप जिएं। और पर डे कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट, या तो कुछ नई किताब पढ़ें या 10 से 15 मिनट 20 मिनट जो भी आपके शेड्यूल के अनुसार हो म्यूजिक सुने। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि आपका जो बायोकेमिकल फीडबैक सिस्टम है वो इस्टेब्लिश होता है, ब्रेन गट कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, आपके हार्मोन्स का सिक्रीशन बेटर होता है और आपका मूड भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें, बेसिक चीज़ें हैं जो लाइफ में बदलनी चाहिए, लाइफ में हमें इंक्लूड करने चाहिए ये टिप्स। तो इससे आपको काफ़ी हद तक हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और यदि आप किसी बीमारी पे हैं, दवाई आप ले रहे हैं, तो उसका हीलिंग आपका फास्टर होगा। आई होप ये टिप्स आप अपने शेड्यूल में शामिल करोगे और आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखोगे, तो फिर देखेंगे कि कुछ बेसिक बुनियादी बदलाव आपके जीवन में आपको दिखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।